इस वक्त बैटल जोन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का करारा जवाब बैटलफील्ड में सामने आया है। यूक्रेन की किलर ब्रिगेड की स्ट्राइक, यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन से रूसी सैनिक ढेर कर दिया गया। रूसी सैनिक पर किया पिन पॉइंट अटैक। रूसी सैनिक के खात्मे की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह पिन पॉइंट या टारगेटेड अटैक किया गया। एक ऐसा सैनिक जो यहां पर मौजूद था और फिर यहां पर ड्रोन स्ट्राइक की गई, सैनिक पर ड्रोन स्ट्राइक की गई और पल भर में ही ये सैनिक ढेर हो गया। और रूस के कीव विजय का अभियान अभी बहुत लंबा खिंच सकता है। यूक्रेन को मिल रही सहानुभूति और भरोसे के बीच क्रेमलिन से बहुत बड़ी धमकी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन पर बारूदी हमले की जगह पानी से प्रहार की तैयारी हो रही है। क्रेमलिन में सुनामी लाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अनगिनत धमाके, बेहिसाब तबाही और यूक्रेन में हर बीतते वक्त के साथ बर्बादी की कहानी में जुड़ता नया अध्याय। फरवरी 2022 से शुरू हुआ यह बारूदी घमासान अब भी जारी है। रूस का मिशन यूक्रेन अभी भी अधूरा है। कीव अभी भी महफूज है और यूक्रेन अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। पहले G7 सम्मेलन और फिर यूक्रेन पीस समिट में यूक्रेन को जो सहानुभूति हासिल हुई, यूरोप से एंटी रूस अभियान का जो ट्रेलर दिखा है, उससे रूस में बेचैनी बढ़ गई है। बौखलाहट, गुस्से और बेचैनी के बीच पुतिन के खासम खास और रूसी राष्ट्रीय मीडिया में पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने सरकार से ऑपरेशन कीव शुरू करने की मांग की है। मांग उसी मिशन को पूरा करने की है जिसे चंद दिनों में खत्म करने के लिए रूसी फौज कीव के करीब तक पहुंच गई थी। 2022 में युद्ध की शुरुआत में सेना कीव तक पहुंची थी। युद्ध के 3 दिन बाद रूसी सेना नीप्रो नदी के बांध तक पहुंची थी। 25 फरवरी को कीव हाइड्रो पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। 26 फरवरी को यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को खदेड़ दिया था। छब्बीस फरवरी को कीव के मुहाने पर बने बांध पर जबरदस्त युद्ध हुआ था, क्योंकि यहीं से कीव और यूक्रेन के कई शहरों को बिजली की सप्लाई होती है। रूस की सेना को भगाने और बांध पर कब्जा जमाने के बाद यूक्रेनी फौज के हाथ पांव तब फूल गए जब हवा में एक रूसी मिसाइल नजर आई। रूस की मिसाइल कीव डैम की तरफ आ रही थी, लेकिन एयर डिफेंस से मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। अब उसी अधूरे मिशन को पूरा करने की मांग के साथ कीव के लिए नई धमकी आई है। यह तस्वीर रूसी पत्रकार और पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव की है। इन्होंने सरकार को सलाह दी है कि कीव के डैम को मिसाइल से उड़ा दिया जाए। कीव को बाढ़ से तबाह कर देना चाहिए। रूस को बेलगोरोद पर हमले का बदला लेना चाहिए। कीव को सलामत छोड़ने की कोई वजह नहीं है। सिर्फ एक मिसाइल प्रहार और एक बांध के विध्वंस से यूक्रेन कैसे लाचार हो सकता है, इससे समझिए। रूस का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन,
यही नीप्रो नदी के किनारे है देश की राजधानी कीव। यूक्रेन का प्रेसिडेंट पैलेस, सेना का मुख्यालय, तमाम बड़े दफ्तर यही हैं। यूक्रेन के इस चमचमाती राजधानी में 30 लाख लोग रहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर है। कीव के उत्तरी छोर पर है नीप्रो नदी पर बना बांध। यही के हाइड्रो पावर प्लांट से कीव समेत पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई होती है। यही डैम से पानी को जमा किया जाता है, जिसे कीव रिजर्वॉयर के नाम से जाना जाता है। अगर इस डैम को तोड़ दिया गया तो डैम से रिजर्वॉयर का पानी कुछ इस तरह से बाहर आएगा और कीव समेत कई इलाकों में सैलाब आ जाएगा। कीव में तबाही का ऐसा ही सैलाब लाने की मांग उठी है। आपको दिखाते हैं कि रूस के एक प्रहार से कितनी बड़ी त्रासदी आ सकती है। यानी जो तबाही रूस की सैकड़ों मिसाइलें नहीं ला सकी, वो बर्बादी पानी ला सकता है। क्रेमलिन के जल तांडव की आशंका की वजह से ही कीव डैम के पास पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है, जो रूस की घातक मिसाइलों को भी गिरा सकती है। पानी प्रहार से पहले बारूदी प्रहार तेज कर दिया गया है। रूस की बौखलाहट का असर यूक्रेन के लीमन इलाके में देखने को भी मिला है। यहां थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल से एक बहुत बड़े इलाके को खंडहर बना दिया गया। रूस ने यहां 1500 किलो के थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया। लीमन में 35 इमारतें थर्मोबैरिक धमाके से ध्वस्त हो गईं। यूक्रेन ने इस इलाके को पहले ही खाली करा लिया था। रूस के गुस्से को बढ़ाने वाला प्रहार यूक्रेन से रविवार को भी जारी रहा। यूक्रेन ने रविवार को रूस के कई शहरों को फिर निशाना बनाया। रूस के केमेरोवो इलाके में यह धमाका बिजली सबस्टेशन पर हुआ। यहां कई धमाके हुए। दावा है कि यह हमला यूक्रेन ने करवाया है। रोस्तोव में रात के अंधेरे में अचानक तेज रोशनी चमकी। रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी एक पावर सब स्टेशन पर यूक्रेन का हमला हुआ। यूक्रेन ड्रोन से रूसी शहरों को टारगेट करने के साथ रूसी फौज को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अब थर्मल विजन डिवाइस से लैस हैं, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। डोनेस्क में रूस के सैनिकों पर रात के अंधेरे में हमला हुआ और कई सैनिक जख्मी हो गए। दिन के उजाले में भी यूक्रेनी ड्रोन रूस के टैंकों का संहार कर रहे हैं। यूक्रेन के पास इतना बड़ा ड्रोन भंडार है कि एक एक सैनिक के लिए बुलेट की तरह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।